तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो, स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके पहले वाला आपने सेशंस देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख लेना, बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ क्लास 8 गणित प्रकाश बुक, जो नई वाली है। चैप्टर नंबर 1, अ स्क्वायर एंड अ नंबर एंड अ क्यूब। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को, बहुत सिंपल सा दोस्तों। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्यूब और क्यूब रूट। तो चलिए, यहाँ पे जनरली व्हाट इज क्यूब रूट? सो क्यूब रूट y इज इक्वल टू, आपने x क्यूब लिख दिया, जैसे मैं लिख देता हूं कि 8 इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं कि 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, इसका मतलब क्या समझा दोस्तों आपको? कि 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8। 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8। 8 का क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8 इज व्हाट? 2, या 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8। इसका मतलब ये है, वैसे लिखा है। अब यहां पे इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं ऐसे लिखूं दिस क्यूब रूट ऑफ 8, यानी कि 2 क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, एंड दैट इज व्हाट? 2। इसका मतलब ये क्यूब रूट ऑफ 8 इज व्हाट? 2 क्यूब रूट। ओके, क्यूब रूट, तो इधर पावर में, रूट के पावर में थर्ड में हम डालेंगे 3। बात समझ में आ गई होगी। सो जनरली दैट इज n, क्यूब रूट ऑफ n क्यूब इज व्हाट? n। क्यूब रूट ऑफ n क्यूब इज व्हाट? n। आगे बढ़ते हैं, क्यूब रूट समझ में आ गया होगा। अब यहां पे लेट अस चेक दिस 3375 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? तो पहले मैं 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए कैसे करता हूं। ये 5 है यूनिट प्लेस पे, तो ऑब्वियसली 5 के प्राइम नंबर में जाएगा। सो 5 6 30। 33 में से 30 गया तो बचा 3 एंड 7 37। सो 5 7 35। बचा कितना? 37 में से 35 गया तो बचा 2 है। 2 और 5 25। 5 5 25। अगेन 6 75। सो अगेन 5 के डबल में 5 1 5, बचा 1 एंड 7। 5 3 15। 2 एंड 5 5 5 25। 135 अगेन 5 5 2 10। 5 7 35। 27 3 के टेबल में जाएगा। 3 9 27। 3 3 9, देन 3 1 3। बात समझ में आ गई। सो 3375 3375 अगर मुझे चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो मैं अगर इसका प्राइम फैक्टर लिखता हूं तो क्या लिख पाऊंगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब मैंने प्राइम फैक्टर लिखा और देखा कि 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं, सो ऑब्वियसली ये 3 का पेयर बन रहा है। कोई ये ट्रिपलेट, सारे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। 5 के ट्रिपलेट है, 3 का ट्रिपलेट है। कोई बच गया क्या बिना ट्रिपलेट का? नहीं। तो ट्रिपलेट्स बनेंगे तो आपका काम हो गया, परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब दिस इज 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। इसका मतलब ये है कि 5 इंटू 3 द होल क्यूब है। मतलब ये है कि 5 3 15, ये 15 का क्यूब है। 1375 3375 3375 इस 15 का क्यूब। इसका मतलब क्या है? परफेक्ट क्यूब है 3375। तो देखना, आप प्राइम फैक्टर निकाल के ही पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब है क्या नहीं है। ट्रिपलेट्स फॉर्म होने चाहिए, सारे प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स होने चाहिए, कोई भी बिना ट्रिपलेट का नहीं होना चाहिए। अगर बिना ट्रिपलेट का होगा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों कि
इज 500 अ परफेक्ट क्यूब? क्या 500 परफेक्ट क्यूब है क्या? लेट्स सी 500। अगर मैं 500 को लिखता हूं 500 तो कैसे लिखूंगा? अब वापस है 5 1 जा 5 0 जा 0 जा, देन 5 2 जा 10 5 0 जा, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जब मैं प्राइम फैक्टर लिख रहा हूं इसका 500 का तो मिल रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं ट्रिपलेट्स देखने की कोशिश कर रहा हूं तो 5 का ट्रिपलेट्स तो बन रहा है, लेकिन 2 का ट्रिपलेट बन रहा है क्या? 3 बार 2 आ रहा है क्या? नहीं, और एक बार 2 आएगा तब जाके ट्रिपलेट होगा, लेकिन ये है नहीं, तो मतलब इसका ट्रिपलेट नहीं है, इसका 2 का ट्रिपलेट नहीं है, एंड देयरफॉर 500 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। बहुत सिंपल सा आप लोगों ने लिख दिया, और होप कर रहा हूं कि आप लोगों को समझा भी है ये। आगे हमको क्या पूछा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर्स। क्यूब रूट निकालना है दोस्तों, बहुत सिंपल सा। पहले हम क्या करेंगे, समझ में तो आ गया है, पहले क्या करने वाले हैं? यस, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम फैक्टर निकालिए। अगर मैं 64 का प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मतलब अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 64 देखूं, क्यूब रूट ऑफ 64, तो कैसे लिख पाऊंगा? क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर है 6 बार 2 आ गया है, 1 2 3 4 5 6। यस, अब इसका मैं जब पेयर कर रहा हूं, जब मैं पेयर कर रहा हूं तो सॉरी ट्रिपलेट्स बनाना, तो 1 2 कोई बचा क्या बिना ट्रिपलेट वाला? नहीं। सो 2 इंटू 2 दिस विल गिव यू 4। सो 4 का क्यूब, दिस क्यूब रूट ऑफ 64 इज व्हाट? 4। बहुत सिंपल तरीके से आपने समझ लिया। वैसे ही 512 का भी अगर मैं निकालता हूं तो क्या मिलेगा दोस्तों, देखते हैं। 512 का 512 अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो बचा 1, 1 एंड 1 11, सो 2 5 जा 10, बचा 1 एंड 2 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, अगेन 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1 एंड 6, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, आगे तो वही है 2 इंटू 32, देखो सेम आना चालू हो गया। 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर मैं लिखूं इन लोगों को तो क्या लिख पाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। 512 का इधर ही लिखता हूं, क्यूब रूट ऑफ 512, सो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ रादर 2 इंटू 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 2। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अब देखो ट्रिपलेट्स कितने बन रहे हैं, ट्रिपलेट्स कितने बन रहे हैं भाई। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं ताकि समझे आपको। सो दिस इज क्यूब रूट, है ना। सो देख रहा हूं मैं कि यहां पे 3 ट्रिपलेट्स बनाता हूं, देखता हूं। सो ट्रिपलेट्स यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो 3 ट्रिपलेट्स ऑफ 2। सो मैं क्या लिख पाऊंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दैट इज 8। सो मतलब क्यूब रूट ऑफ 512 इज व्हाट, 8। बात एकदम सिंपल सी थी, आपको सबको समझ में आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन है 729, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। लेट्स सी कैसे करते हैं इसको ब्लैक पेन से। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए कि कैसे निकालते हो बाय यूजिंग
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे बढ़ते हैं 7 to 9। तो मैं अगर प्राइम फैक्टराइज करूं इसको 729 को, इधर ही करता हूं। ओके 729 तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6 बचा 1 2 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बचा 2 and 1 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। यानी कि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 729 लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं? इट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 6 बार 3 है। अब इसका मतलब देखो क्यूब ट्रिपलेट्स बनाऊं तो 1 और 2, सो 3 एक बार, फिर से एक बार 3 3 3 जा 9, सो क्यूब रूट ऑफ 729 इज व्हाट 9। आप लोगों को सबको एकदम इजी तरीके से समझा होगा, ऐसे होप कर रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं, साथ में करोगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों और अच्छा लगेगा। जब सम सॉल्व होना चालू होता है ना हमसे, तो उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आती है। तो जितना ज्यादा सम सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा और मैथ्स करने में मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब बोलो सक्सेसिव डिफरेंस परफेक्ट क्यूब का। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। अब ये मैं 4 में से 1 माइनस करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 3 का। 4 - 1 is 3। इनका डिफरेंस कितना है? 9 में से 4 गया। ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, यानी चलते जाएगा ये। अगर मैं देखूं इनका डिफरेंस तो 4 - 1 is 3, 9 - 4 is what 5, 16 - 9 is what is 7, 25 - 16 is what 9। इन लोग का डिफरेंस देख रहा हूं तो 11 आ रहा है। 36 - 25 is 11। अगर ऐसा हो रहा है और फिर हम देख रहे हैं तो देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 9 में से 5 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 11 में से 9 गया तो 2 बचा। तो एक जगह पे आके डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है, ऐसे सक्सेसिव डिफरेंस कर रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप में ये क्या मिला? डिफरेंस कांस्टेंट मिल गया, सेम मिल गया, है ना। तो ऐसे ही अगर हम क्यूब का सक्सेसिव डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो कौन से स्टेप में इक्वल मिलता है, ये आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्यूब का आप ये वाला आप लोग होमवर्क करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन से स्टेप पे जाके कांस्टेंट मिला। ओके, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ये देना तो बनता है, क्योंकि इसके अंदर जब 8 का वीडियो आता है ना तो आपके कमेंट सेक्शन चालू रहते हैं, तो आप जरूर इसका आंसर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कौन से हम माइनस तो कर रहे हैं लेकिन कौन से स्टेप पे जाके इक्वल मिला, ये आप बताओगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये फिगर इट आउट चालू हो गया, एक्सरसाइज क्वेश्चन चालू हो गया। लेट्स सी, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 2700। तो पहला 2700, इसका क्यूब रूट निकालना है दोस्तों, क्यूब रूट। तो पहले 27000 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं, 27000। सो दिस इज 3 9s are 27, है ना। 3 9s are 27, 3 zeros हैं, 1 2 3। बात समझ में आ गई। देन 3 के टेबल में जा रहे 3 3s are 9 0 0 0। देन 3 के टेबल में जा रहे 3 1s are 3 0 0 0। देन 2 के टेबल में जा रहे 2 5s are 10 0 0। देन 2 के टेबल में 250 टाइम्स, हाफ करते जाओ दोस्तों। सो 2 into 1s are 2 2s are 2 5s are 10। 5 के टेबल में 5 2s are 10 5 5s are।
देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसका मतलब अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता भी हूं तो क्या लिख के मिल रहा है मुझे? क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। है ना, मजा आ गया। अब ट्रिपलेट्स बन रहे हैं कि नहीं, कोई बच रहा है क्या? नहीं, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ट्रिपलेट्स। तो इसका मतलब क्या वैल्यू मिली? 3। एक बार 3 लिखा, एक बार 2 लिखा, एक बार 5 लिखा, जो ट्रिपलेट्स था। सो 3 इंटू 5 2 10, सो इट विल बी 30। सो दिस इज 27000 इज क्यूब, इसका क्यूब रूट इज व्हाट? 30। बात समझ में एकदम इजीली आप लोग ने पकड़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 10648। 10648। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? 10648 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अगेन हमको दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 8 है, तो 2 के टेबल में पक्का जाने वाला है। तो 2 5 जा 10, सही है दोस्तों। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। देन 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 के टेबल में 2 1 जा 3 जा 3 जा 1 जा। अब 11 के टेबल में 11 1 जा 11, बचा 2 एंड 3। 11 2 जा 22, 11 1 जा। अब देखो ये 11 1 जा 11, 1 एंड 1, 11 1 जा 11, बचा 11 1 जा 11। सो बचा क्या ये? दैट इज क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब देखिए ट्रिपलेट्स देख रहे हैं तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया। 3 बार 2 आया, 1 बार बाहर। 3 बार 11 आया, 1 बार बाहर, कोई बचा नहीं है, कोई भी अन ट्रिपलेट्स नहीं है। जो ट्रिपलेट ना हो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 11 2 जा 22। सो दिस क्यूब रूट ऑफ 10648 इज व्हाट? 22। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग ने किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नंबर will you multiply by 1323 to make a cube number? Perfect cube number, the cube number. So 1323, इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा? तो पहले हम क्या करेंगे? 1323 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देखेंगे कौन सा अन ट्रिपलेट वाला नंबर है जो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए क्या क्या नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे वो देख लेंगे। दैट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब क्या करेंगे? चलिए, तो हमने तो लिख दिया नंबर 1323। अगर मैं देखूं तो 3 के टेबल में जा रहा है, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया तो 1 और 2, 3 4 जा 12 अगेन, देन 3 1 जा 3। अब 4 4 1, 3 के टेबल में अगेन 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो 1, 1 एंड 4, 3 4 जा 12, 2 एंड 1 7 जा 21। अगेन 3 के टेबल में 3 4 जा 12, बचा 2 एंड 7 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। यानी कि इसका जब मैं प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं तो मिल रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अगर ऐसा मिल रहा है तो मुझे देखिए और बताइए, ये ट्रिपलेट है, इसका ट्रिपलेट है क्या? नहीं। ट्रिपलेट लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब टू गेट अ क्यूब नंबर, टू गेट क्यूब नंबर we have to multiply 1323 by 7, 1323 by 7. So 1323 into 7,
will give you 7 3s are 21, 7 2s are 14 15 16 1 6, 7 3s are 21, 21 plus 1 22, 7 is 7, 7 plus 2 is 9, 9 2 6 1. सही है, 7 3s are 20, 7 3s are 21, 7 2s are 14, 14 plus 2 is 16, 1 6, 7 3s are 21, 22, 7 is 7 9. So this हमको यही पूछा था, what number will we multiply 1 3 2 3 to make a cube number. So 1 3 2 3 को we have to multiply by 7 to get a cube number. And इसका cube root अगर मैं ये cube number मिल गया हमको, so this 9 2 6 1 is a perfect cube number of is cube of 21, that is 9261 is equal to 21 का क्यूब. कैसे पता चला? 2 बार 3 आया, ये 3 बार 3 आया, ट्रिपलेट 3 का है और 7 का है, तो 7 3s are 21. So 21 का क्यूब is what? 9261. बात समझ में आ गई होगी इजीली. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता भाई किसका क्यूब है, तो बोल देना 21 का क्यूब है. आगे बढ़ते हैं. ट्रू फॉल्स है, बड़ा इजी सा है, बहुत ऐसे भयंकर नहीं है इसमें. स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स. एक्सप्लेन योर रीजनिंग. द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा होता है क्या? द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. अब रीजन क्या लिखोगे? ऑड नंबर का क्यूब इज ऑड नंबर. अब मैं 3 का क्यूब ले लूं तो 27 है. 3 इज व्हाट? ऑड. तो 27 इज ऑल्सो ऑड. सो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर. तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन नहीं आएगा, ऑड लिखेंगे. सो स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस. देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8. कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड होता है. कुछ भी बोलता है भाई, तुम कुछ भी बोलता है. 2 का क्यूब इज व्हाट? 8. सो वो एंड किसके साथ हो रहा है? 8 के साथ हो रहा है. तो जिसका यूनिट प्लेस 2 है, जो भी नंबर का यूनिट प्लेस 2 है, वो 8 के साथ उसका क्यूब एंड होगा. इतना ध्यान रखो. सो मतलब दिस स्टेटमेंट इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, दिस इज ऑल्सो why? reason is since 2 cube is 8, तो वो किसके साथ एंड हो रहा है? 8 के साथ एंड हो रहा है. ठीक है. अब थर्ड वाले पे आते हैं. क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर. अब क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बोला है, तो देखते. अगर मैं 4 का क्यूब ले लूं, 3 डिजिट तक ना लाना है ना मुझे, तो मैं 5 का क्यूब ले लूं. 5 का क्यूब is 125. Yes, it may be a 3 digit number. So 5 का क्यूब is 25. It is true statement. Reason क्या लिखोगे? Yes, 5 क्यूब is, यहाँ पे देखें तो 5 क्यूब is 125. So it is 1 digit number का क्यूब is what? 3 digit number. It may be 3 digit number, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So आप वो ध्यान में रखिएगा. So मैं इधर ही लिख देता हूँ अलग से. ओके, चलो. सो इसका रीजन आप इधर लिख लीजिए कि 5 का क्यूब इज 125. सो 1 डिजिट नंबर का क्यूब में भी 3 डिजिट नंबर. अरे 2 डिजिट नंबर पूछा है भाई, 2 डिजिट नंबर का. द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर. ओहो, तो सबसे छोटा 10 है, उसका क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? 10,000 मिलेगा. 4 डिजिट नंबर बनता है. तो अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सबसे छोटा अगर मैं 2 डिजिट नंबर लूं, उसका क्यूब निकालूं तो भी 4 डिजिट नंबर बनता है. तो 4 या 4 से ज्यादा होगा तो अगेन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्या बनता है ये? 4 डिजिट नंबर, मिनिमम 4 डिजिट नंबर. ओके, तो बात समझ में आ गई. द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 7 और मोर डिजिट. अब मुझे बताओ, क्यूब ऑफ क्या बोला है?
टू डिजिट नंबर, सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर ले लेता हूँ 99, उसका क्यूब निकालता हूँ, तो मतलब 99 इंटू 99 इंटू 99, तो 99 इंटू 99 मतलब 99 का स्क्वायर है, तो 0198 इंटू 99, इसका मतलब ये हो गया। तो मैं 9801 इंटू 99 मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 इज 88, 90288, so 99201 carry it to 16 17 179, so 970299, 970299। मुझे ये बताओ कितना डिजिट मिला? 6 डिजिट मिला। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर क्यूब ले रहा हूं तो 6 डिजिट ही मिल रहा है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 7 और मोर देन 7, 6 ही आ रहा है, 6 से ज्यादा नहीं आएगा। सो सबसे ज्यादा आएगा तो 6 आएगा, तो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर मैं लिखूं इसको क्या लिखूंगा? दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स। सो इट कैन नॉट बी 7, इट कैन नॉट बी 7, इट कैन बी, रीजन क्या लिखना? दिस इज, दिस रीजन इज दिस वन। ओके, क्या आएगा? सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर का क्यूब लिया तो 6 डिजिट नंबर ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसने 7 बोल दिया है। क्यूब नंबर हैज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर मैं देखता हूं ये 5th वाले का, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। क्यूब नंबर हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या कुछ भी हमेशा ऑड नंबर थोड़े होगा। अगर मैं देख लूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो कितना हो गया? दिस इज 2 2 3 जा 6, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब जब मैं कर रहा हूं, 6 का क्यूब इज व्हाट? 39 9 3 जा 27, 27 इंटू 8, 27 इंटू 8, 8 7 जा 56, 8 to 16 17 18 19 20 21, 216, so it's 216। तो 216 is a cube number। इसका फैक्टर्स देख रहे तो 6 है, 6 फैक्टर्स। इसका मतलब इवन है क्या? नहीं है। हाँ सर इवन है, 6 फैक्टर्स है। इसका मतलब क्या है? तो ये तो गलत दिया है। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ऑड के जगह पे क्या होगा? इवन और ऑड दोनों भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ट्रू फॉल्स हर एक कोना कोना हमने ट्रू फॉल्स का देखा, समझा। आगे बढ़ जाते हैं विद एन एग्जाम्पल। आपने समझा। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन करने के लिए मुझे एक थोड़ा सा बेसिक पहले आप लोगों को समझाना पड़ेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यू आर टोल्ड दैट 1 3 3 1 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये बता दिया गया कि ये परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज अ क्यूब रूट इज? इसका क्यूब रूट क्या होगा? सो लेट्स फाइंड आउट। और कुछ पहले मैं आपको बेसिक बता दूं। तो मैं पहले ना 1 से लेकर 10 तक सारे क्यूब्स लिखूंगा, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 का क्यूब इज 125, 6 का क्यूब इज 216, लेट 6 6 6 जा 36 into 6 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 21, 216। Then 7 का क्यूब इज इक्वल टू 49 into 7, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 plus 6, 28 plus 6 is 34, 343। And 8 का क्यूब is 64 into 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 48 plus 3 will be 51, 512। वैसे ही 9 का क्यूब अगर मैं देखूं, 9 9 जा 81 into 9, so it is 9 9 8 जा 72, 729। 10 का क्यूब अगर मैं देखूं तो 10000, 100 3 zeros मतलब। ओके, सो क्यूब देख लिया हमने, क्यूब लिख लिया है। बस इसको मैं रब कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अबे ये कौन सा डिजाइन आ गया बताइए?
ओके चलिए, अब रब कर दिया मैंने, इसमें जीरो डाल दिया इधर। अब समझिएगा इसको, पहले हम लोग इसके ऊपर आते हैं, क्वेश्चंस पे हमारे आते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? सो दिस इज 1331 1331। एक बात तो समझ में आते हैं ना कि दिस 1000 के आसपास का नंबर है और 1000 आता है 10 का क्यूब। यूनिट प्लेस पे 1 है, तो यूनिट प्लेस पे 1 कब आता है? यूनिट प्लेस पे 1 कब आता है दोस्तों? यूनिट प्लेस पे 1 तभी आता है जब यूनिट प्लेस पे 1 होगा, तो 1 का क्यूब इज 1। सो मुझे ये बात पता है कि यूनिट प्लेस पे 1 है, तो जो इसका क्यूब आएगा उसका भी यूनिट प्लेस पे 1 होगा, तो इसका नेक्स्ट नंबर इज 11। 11 का क्यूब करोगे तो 1331 आएगा ही, क्योंकि 12 का क्यूब इससे बड़ा हो जाएगा। सो 11 का क्यूब इज व्हाट? इट इज गोइंग टू बी 1331, सो इट इज 11 क्यूब। बात देख के ही समझ में आ गई है ना। अब ये बात समझ में आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं? इट इज अ परफेक्ट क्यूब। आर यू कैन टोल्ड दैट you are told that this is a perfect cube. Can you guess without factorization what is a cube root? So लिखेंगे therefore cube root of 1331 is 11। guess करके पता चल गया। वैसे ही similarly guess the cube root of 4913। now 4000 नियरली अगर मैं देखूं तो ये किसका क्यूब है ना, ऐसा पूछा है। तो यूनिट प्लेस पे देखो जरा वापस से, ये 3 कब आता है? 3 कब आता है? जब 7 का होता है ना, 7 होता है यूनिट प्लेस पे, यस। सो मैं क्या करता हूं ना कि पहले मैं क्या करता हूं कि 17 ले लेता हूं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है, तो 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर इंटू 17 विल गिव यू शायद ये, तो 17 स्क्वायर इज व्हाट? 7 7s are 49, 7 7s are 49, then 1 7 7 7 is 14, 14 plus 4 is 8, 1, then 289 is 17 square, तो 17 क्यूब will be equal 17 का क्यूब देखो ये है 17 का क्यूब will be equal to 17 into 17 square, मतलब 289 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 17 क्यूब will be equal to, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 289 into 17, तो 7 9s are 63, 7 8s are 56, 56 plus 6 will be 62, 7 2s are 14, 14 plus 6 is 20, this is 982, 3 1 कैरी बराबर है 11 हो गया ना, 1 कैरी, सो दिस इज 9 एंड दिस इज 4, देखो बराबर है 4913, तो गेस करके भी आप बता सकते हो, दिस इज व्हाट? 17, 17 का क्यूब, सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4913 इज व्हाट? 17। और ये दो आप लोग करोगे, मैं चाहूंगा कि ये दो चीजें आप लोग एज एन होमवर्क करोगे और आंसर जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, बिकॉज 8th वालों का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, इजीली आप लोग ने गेस कर लिया कि कैसे गेस करते हैं। तो अगर 1 से 10 तक का क्यूब आपको मेमोराइज रहेगा या पता होगा, या लिख के रख लोगे, तो बाकी सबका निकालना बहुत, गेस करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, रादर मैं आपको बता दूं कि ये लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। देखो आप तो स्क्वायर करके, क्यूब करके, निकाल के, माइनस करके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक इजी टेक्निक बताऊंगा, उससे भी आप लोग चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है, कौन सा बड़ा है, इसमें से ये चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर मैं सपोज करो स्क्वायर लेता हूं, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऐसा 11 का लेते हैं, 10 का, 8 का, 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, माइनस किया तो 14 में से 9 गया तो 5, दिस इज व्हाट 5 में से 4 गया तो 1, डिफरेंस इज व्हाट 15, बराबर है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव दिस इज स्क्वायर्स। अब इससे थोड़ा सा छोटा ले लो,
तो मैं ले लेता हूं 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, माइनस किया तो बचा 9, बराबर है। तो ऑब्वियसली स्क्वायर में जो बड़ा रहेगा वो बड़ा रहेगा, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ना ये इससे बड़ा है कम से कम, ये बात समझ में आती है ये रीजन देख के। अब देखो ये क्यूब में अगर मैं 8 का क्यूब निकालूं माइनस 7 का क्यूब निकालूं, तो 8 का क्यूब हमने कितना निकाला था, अभी निकाला हुआ था, तो 8 का क्यूब इज 512, लिख दिया 512, लिख दिया व्हाट 512 माइनस 7 का क्यूब इज व्हाट, 7 का क्यूब इज 343, तो लिख दिया 343, माइनस करके देखा तो दिस इज 12, 12 में से 3 गया तो 9, दिस इज 10, 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1। वैसे ही अगर मैं इससे छोटा नंबर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब ले लूं, तो 5 क्यूब इज 125, 4 क्यूब इज 64, माइनस कर रहा हूं तो दिस इज 1, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, तो ऑब्वियसली ये इससे बड़ा मिल रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये इससे बड़ा मिल रहा है, देखो ये इससे बड़ा मिल रहा है। सो जो क्यूब वाला बड़ा होगा वो बड़ा होगा। सेम नंबर्स लिया था, अब ये क्या है, ये नंबर ये तीनों से बड़े हैं, तो ऑब्वियसली क्यूब में जो बड़ा नंबर माइनस करोगे सक्सेसिव कॉन्सिक्यूटिव बड़ा नंबर माइनस करो तो वो बड़ा होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजन। सो आप क्या लिखोगे, सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो 67 क्यूब माइनस 66 का क्यूब मिलने वाला है। एग्जाम्पल हमने ये दे दिया, ओके चलिए बात सबको एकदम इजीली समझ में आ गई होगी, होप कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा चैप्टर जो है 8 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ स्क्वायर एंड अ क्यूब इज कंप्लीटेड। होप कर रहा हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट आप लोग ने सेशंस में देखे होंगे, पढ़े होंगे, बहुत इजी लगे होंगे और सबको हर एक चीज समझ में आई हो। अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर आप लाइक करना, और ऐसा हो रहा है तो जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अपने अपने दोस्तों तक पहुंचना चाहिए सब चीजें। सब्सक्राइब करो नए हो तो, और बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिलते रही ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।